पर जगदलपुर से एक बड़ी खबर है। महिला को जमकर पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। भीड़ महिला की पिटाई कर रही थी। परिवार के लोगों पर पिटाई का आरोप है। पीड़ित पक्ष ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाई है थाने में। धर्म विशेष को लेकर ये विवाद की स्थिति थी। एक ही परिवार के लोगों का दो धर्म में बंटने का ये मामला है। कोडेनार थाना क्षेत्र के पथरली उडवी गांव का ये पूरा मामला। ये तस्वीरें आप देखिए, एक महिला की बेरहमी से पिटाई की जाती है। एक ही परिवार में दो पक्ष हो गए। धर्म के चलते पूरे विवाद की स्थिति। बहुत ही बेरहमी से इस महिला को मारा गया। बड़ी बात यह भी कि पीड़ित पक्ष की तरफ से अभी तक पुलिस से शिकायत नहीं हुई। और अब चर्चा करेंगे नारायणपुर की, जहां एनएसयूआई नेता का एक सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। वीडियो में एनएसयूआई के नेता सुक्कू सलाम मारपीट कर रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि जिस कर्मचारी के साथ मारपीट हो रही है उस पर भू अभिलेख शाखा में भर्ती प्रक्रिया में चयन कराने महिला अभ्यर्थी से आपत्तिजनक मांग करने का आरोप है। मामला संज्ञान में आने पर कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया और वायरल वीडियो के संबंध में भी फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। कलेक्ट्रेट में पदस्थ एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के द्वारा एक महिला अभ्यर्थी से आपत्तिजनक मांग रखी गई है और उसके द्वारा लिखित शिकायत दी गई। उस शिकायत के क्रम में उस अपचारी कर्मचारी को नोटिस जारी किया गया और उसका जवाब प्राप्त किया गया है। उत्तर असंतोषप्रद होने के कारण आरोपी कर्मचारी को निलंबित करने की कार्रवाई की जा रही है। मैंने इस वीडियो की सत्यता की जांच करने के लिए निर्देशित किया है और अगर वीडियो आगे वीडियो में सच्चाई पाई जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते बात करेंगे चुनावी खबरों की। कांग्रेस में लगातार बदलाव हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश चुनाव समिति की भी घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस चुनाव समिति की कमान कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के हाथों इस बार। चुनाव समिति में सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत कुल 22 नेताओं को जगह दी गई है। चुनाव समिति में सीएम समेत 9 मंत्रियों को जगह है। समिति में चरणदास महंत, रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, ताम्रध्वज साहू, शिव डहरिया, अनिला भेड़िया, जयसिंह अग्रवाल, मोहन मरकाम, गुरु रुद्र कुमार, ये तमाम नाम शामिल हैं। इसी के चलते अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दीपक बैज की अध्यक्षता के साथ ये समिति किस तरह से काम करती है, कितना परिवर्तन लाती है, ये एक बात है जो मद्देनजर है। पार्टी अध्यक्ष के रूप में आला कमान और हमारी प्रभारी तमाम वरिष्ठ नेताओं ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा चुनाव समिति की भी बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी 22 लोगों की टीम भी है। तो दीपक बैज को आपने सुना, साफ तौर पर कह रहे थे कि जो जिम्मेदारी मिली है उसे अच्छे से निभाने की कोशिश भी करेंगे। और अब सभी की नजर इसी ओर कि दीपक बैज अगर अध्यक्ष बनाए गए हैं कांग्रेस के भी चुनाव प्रबंध समिति की, तो क्या कुछ परिवर्तन आता है। ऐसे है कि युगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम ज्यादा चर्चा करेंगे। युगल, क्या कुछ आप देख रहे हैं इस लेटर को लेकर, क्या कुछ प्रमुख नामों को लेकर कयास अभी तक लगाए गए हैं? देखिए अवंतिका, कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मोड में है और अब कांग्रेस ने चुनाव समिति की जो ऐलान है समिति गठित कर दी है और उसके जो अध्यक्ष हैं वो दीपक बैज हैं। निर्वाचित जो अध्यक्ष हैं पीसीसी चीफ हैं उन्हें बनाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, तमाम ऐसे बड़े नाम हैं। 9 मंत्री हैं जिन्हें इस सूची में जगह मिली है, समिति में जगह मिली है। इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि अब कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। अब ये समिति तय करेगी कि किन्हें टिकट देना है, किसे कौन दावेदार हैं। तमाम तरह की आज जिस तरह से बैठकें हुई, कुमारी शैलजा भी इस बैठक में शामिल हुई और मंत्रणा चला और संकल्प सभी जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उन्होंने संकल्प लेकर के यहाँ से रवाना हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अब समिति चुनाव समिति की सूची जारी कर दी गई है। तो ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस किसी तरह से कोई ढीला या हीला हवाला नहीं बरतना चाहती और वैसे भी कांग्रेस ने 75
70 पार का नारा जो दिया है, तो उसके उसी आधार पर अब ये समितियां हैं वो भी काम करेगी। प्रत्याशियों के चयन से लेकर के तमाम जो मापदंड है जो कांग्रेस के वो देखेगी, तय करेगी। और इस तरह से जो दीपक बैज है पीसीसी चीफ, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें महती जवाबदारी दी गई है। पहले तो आला नेताओं ने उन्हें प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, अब जो है चुनाव समिति का भी जो दारोमदार उन्हीं के कंधे पर है। तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस लगातार बैठकों का दौर जारी है, बैठकें कर रही है, अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों सभी को जो है रिचार्ज करने का काम कर रही है। तो ये कहा जा सकता है अब सूची जारी हो जाने से कांग्रेस के चुनाव को लेकर के जो गतिविधियां हैं वो भी और तेज हो जाएंगी। जी चलिए देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया आपको ये जानकारी के लिए। रायपुर से अगली बड़ी खबर, कांग्रेस की विस्तारित कार्यकारिणी की आज बैठक हुई थी। इसमें मणिपुर की घटना को लेकर निंदा प्रस्ताव लाया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने निंदा प्रस्ताव का समर्थन किया और उस मौके पर पीसीसी चीफ दीपक बैज की तरफ से भी बयान। उन्होंने कहा कि मणिपुर में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार जनता की सुरक्षा करने में नाकाम। इसके साथ ही बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ है। तो आज प्रदेश स्तर में ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, पूरे प्रदेश कार्यकारिणी की बड़ी बैठक थी। हम लोग चाह रहे थे कि अध्यक्ष बनने के बाद पूरे लोग साथ एक बार बैठक कर लें। इसके लिए माननीय प्रभारी महोदय से हम लोग समय मांगे और सीएम साहब से भी समय मांगे। बड़ी बैठकें हुई और इस बड़ी बैठक में कार्यकर्ताओं को हम लोग विचार किए, नई ऊर्जा के साथ काम करने का कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है, हमारे अध्यक्षों ने संकल्प लिया है। और इसके साथ ही मणिपुर घटना को लेकर केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और अमित शाह जी, केंद्र सरकार गंभीर नहीं है। इस इशू को लेकर हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निंदा प्रस्ताव पास किया है सर्वसम्मति से केंद्र सरकार खिलाफ में कि लगातार वहाँ पलायन हो रहे हैं, मौतें हो रही है, तो सरकार इस पे गंभीर नहीं है। और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपनी कमर पूरी तरह से कस ली है। लगातार केंद्रीय नेतृत्व का दौरा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर भी सियासत गर्मा चुकी है। उनके दौरे को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अमित शाह रात में आते हैं, दिन में चले जाते हैं। इससे बीजेपी की स्थिति का अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस क्लीन स्वीप कर रही है और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का भी कुछ इसी ओर निशाना था। चुनाव में क्लीन स्वीप की उम्मीद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये अमित शाह जी फिर आज फिर बैठकें ली हैं। कहा जा रहा है कि अमित शाह पूरा चुनावी लॉकडाउन संभालेंगे बीजेपी का। आ रहे हैं, रात में आते हैं, सुबह चले जाते हैं। इतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी डेस्परेट हो गई है, बौखला गई है। हर जगह जो इनके साथ हो रहा है, यहाँ पर आए, जरूर आए, उनका स्वागत है। लेकिन सबसे पहले पूरा देश और पूरी दुनिया देख रहे कि मणिपुर में क्या हो रहा है, वहाँ पर सामान्य स्थिति लाइए। बड़े दुख की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी संसद में आकर ना बोलकर और संसद की कार्रवाई नहीं चल रही, ये देश के साथ कैसा इंसाफ है, मणिपुर के साथ कैसा इंसाफ है।